दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए एक नए सफ़र के तैयारी के लेके आया हूँ। चलो आज फिर हम एक नए सफ़र में जाते हैं। मैं उस देश की बात करने वाला हूँ जिसका मतलब दुनिया में अगर देखा जाए तो जो प्रजातियाँ ख़त्म हो गई हैं हमारी। जो हमने पंछी इलेवन जो एनिमल्स वगैरह जो हमने नहीं देखे, जो पक्षी ख़त्म हो चुके हैं, वो प्रजाति प्रजाति भी यहाँ पे मिल जाते हैं। ये एक ऐसा देश है जहाँ पे इसको गोरिल्ला जो पूरे दुनिया में कहीं नहीं मिलता, वो इसी कंट्री में मिलता है। क्योंकि टूरिज्म यहाँ पे देखने के लिए बहुत ज़्यादा इसी चीज़ को आते हैं। जंगल का एरिया बहुत बड़ा एरिया है इसका है और देखने लायक एरिया है। ये बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ की लड़कियाँ बहुत लंबी होती हैं और लड़के बहुत खूबसूरत होते हैं जो अपनी मॉडलिंग में और अपनी फिल्म में अपनी लाइफ को बताना चाहते हैं और बनते भी हैं। जी हाँ दोस्तों, चलो ज़्यादा देर वेट करने की बजाय मैं आपको पहले लेके जा रहा हूँ। हम जिस देश की बात करने जा रहे हैं वो वेस्टर्न अफ्रीका देश है और ये इसका नाम है नाइजीरिया। दोनों कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि पहले हमने नाइजर के बात में बात किया था। आज जो बात करने वाले हैं नाइजीरिया, जो मैंने आपको पहले भी बोला था, हम आने वाले टाइम में नाइजीरिया के बारे में भी बात करेंगे। जी हाँ, इसका ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ नाइजीरिया है और इसका जो डायलिंग कोड है वो +234 है, कंटिन्यू है। जी जी। अगर अगर हमें इसके एरिया के बारे में बात करें, इसके पास 9,23,768 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर का एरिया है, जो वर्ल्ड में 32 नंबर के ऊपर आता है। जी। और इसकी पॉपुलेशन की बात करें 20.61 करोड़ इसकी पॉपुलेशन है, जो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश यही है। और इसमें से 57% जो लोग हैं वो शहरों में रहते हैं और 43% लोग जो हैं गाँव में रहते हैं। क्योंकि खेती बाड़ी भी इसकी बहुत अच्छी है, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी बहुत अच्छा करता है। और ये अपने आप में बहुत स्ट्रगल देश है शुरू से, क्योंकि ये 10 अक्टूबर 1960 को इंग्लैंड ने इसको आज़ाद किया था। ये इंग्लैंड के अंडर था, तो इंग्लैंड ने इसको आज़ाद किया था। लेकिन इसकी अपनी कुछ ग्रह क्लेश की वजह से ये कंट्री काफ़ी देर तक बहुत सर्वाइवल करता रहा। इट मीन्स देखा जाए तो ये 10 अक्टूबर से लेके ये बहुत लंबे समय तक इसका अपना अपना क्लेश चलता रहा, अपनी पॉलिटिशियन में चलता रहा, जिसकी वजह से ये काफ़ी सालों तक ये इसके अंदर ही इन्वॉल्व रहा। क्योंकि 1960 में जब ये आज़ाद हुआ तो उसी वक्त बहुत ज़्यादा इसका अपना क्लेश बढ़ गया था, तो जिसमें इसकी प्रधानमंत्री तक की मौत भी हो गई थी, हत्या की गई थी। तो इसके लिए इसको उठने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगा। ये दुनिया में ज़्यादा 1977 में आया, जिसने अपना संविधान दोबारा बनाया और संविधान को मार्केट में लेके आया, दुनिया में लागू किया। तो तब से ये थोड़ा सा अपने स्ट्रगल के ऊपर आया। उसके बाद ये दुनिया में सबसे ज़्यादा मार्केट में क्यों आया, क्योंकि 1985 में बहुत बड़ा इसने काम किया, जिसकी वजह से ये दुनिया की नज़रों में आ गया। क्योंकि गोल्ड वर्ल्ड कप फीफा जो आता है, फुटबॉल का जो प्लेयर है, वो फुटबॉल जो गेम है वो 1985 में जब खेला गया, चाइना के अंदर वर्ल्ड कप खेला गया था, उस वक्त अंडर 17 जो वर्ल्ड कप हुआ था वो इसी देश ने जीता था 1985 में। तब से ये देश दुनिया की नज़रों में आ गया और दुनिया को पता लगा कि ये गेम खेलता है, या इसके जो जनरेशन है बहुत अच्छी है। यंग एज एरिया है ना, यंग एज है, इसमें 18 ईयर की एज पब्लिक आपको नॉर्मल मिल जाएगी। तो यंगेस्ट सारा एरिया है, तो अच्छा है। तो ये अपने आप को ज़्यादा मार्केट में तभी लेके आया जब इसने वर्ल्ड कप जीता था। उसके बाद इसका एक फेस्टिवल आता है, क्रिश्चियन फेस्टिवल, ये जो वर्ल्ड में बहुत ही मशहूर है, जिसमें 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक पॉपुलेशन जो है वहाँ पे इकट्ठी होती है, पब्लिक इकट्ठी होती है। और वर्ल्ड से भी बहुत दुनिया जहाँ पे टूरिज्म इस चीज़ को फेस्टिवल को देखने के लिए आते हैं। इसका बहुत बड़ा कार्निवाल होता है, वो देखने लायक होता है। तो पूरी दुनिया से बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ पे देखने के लिए आते रहते हैं। इसके साथ जो बॉर्डर शेयर करते हैं वो बेनिन है, चैड है, कैमरून है, गुलानिया की खाड़ी है। जो ये ऐसे देश हैं जो इसके साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है इंग्लिश है। ये नॉर्मल हर जगह पे आपको इंग्लिश बोलते नजर आएंगे, लेकिन बेसिकल ये आपको 7 भाषाओं वाला 7% भाषा वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा इसी देश में बोली जाती हैं। एशिया अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा भाषाएं बोलने वाला कंट्री भी है, और जो सबसे ज़्यादा 7% वर्ल्ड की भाषाएं जो इसी देश में बोली जाती हैं। और इसकी जो करेंसी है नाइजीरियन नायरा है, ये काफ़ी डाउन है,
लेकिन वहाँ पे हिसाब से देखा जाए तो आज की डेट में बहुत ज़्यादा तरक्की करने के ऊपर लगा हुआ है, करना है। इसके कैपिटल अम्बुजा है, जो यहाँ पे बहुत बड़ा सिटी भी है इसका। और इस टाइम ये बहुत तरक्की के ऊपर है, कंस्ट्रक्शन लाइन में भी बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है। ये बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने आप को डेवलप के ऊपर लेके गया हुआ है। इसके बाद इसमें आप देखा जाए, इसका नाम अफ्रीका महाद्वीप में देखा जाए सबसे बड़ा फिल्मी लाइन में, इंडस्ट्री लाइन में बहुत ज़्यादा इसका नाम है। क्योंकि अगर हम हॉलीवुड बॉलीवुड को छोड़ दें, उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ा जो कंट्री है यही है, जिसमें से नॉलीवुड मूवीज़ थिएटर बनता है, जो इसी के ऊपर है। तो ये हमेशा हर साल 800 से लेके 1000 फिल्में अपनी मार्केट में रिलीज़ करता है, यानी हफ्ते में ये 50+ मूवी जो है रिलीज़ करता है। तो ज़्यादातर यहाँ के लड़के लड़कियाँ जो है इसी लाइन में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, मॉडलिंग में इन्वॉल्व होते हैं, और यहाँ के मूवी थिएटरों में या म्यूज़िक में चले जाते हैं। ये यहाँ की देखने वाली चीज़ है, क्योंकि सबसे बड़ा ये अपना एक फेस्टिवल सेंटर सरकार इसका सेंटर ये सबसे बड़ा लेके आया हुआ है। तो ये अगर ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही टूरिज्म अच्छा कंट्री है, घूमने लायक कंट्री है, देखने लायक कंट्री है। आम भी पब्लिक वहाँ पे बहुत पब्लिक आती है देखने, लेके इसके जंगल जो हैं इतने बड़े घने हैं। तो यहाँ पे एक रेड कलर की बर्ड्स भी पाया जाता है, चिड़िया पाई जाती है, जो कि सिर्फ इसी कंट्री में मिलती है। हाँ जी, वो इसी कंट्री में मिलती है, किसी और कंट्री में नहीं मिलती है। वो इसके पास जो आपको पता है नाइजर नदी निकलती है, नाइजर नाइजर कंट्री में भी निकलती थी। इसके पास जो सबसे बड़ा एरिया है इसके पास नाइजर नदी का, उसके पास 4180 किलोमीटर का एरिया लंबी नदी इसमें से होके जाती है, जो अफ्रीका महाद्वीप की बड़ी नदी है। तो वो इसी कंट्री में से भी होके निकलती है। तो जिसके साथ इसका वातावरण, इसका खेती बाड़ी का सीजन बहुत अच्छा है, क्योंकि खनिज पदार्थ अनाज बहुत ज़्यादा पैदा करता है। ये चावल एक्सपोर्ट भी करता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर ये अपनी इन्वॉल्विंग करता है, और उसको मार्केट में एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी करता है। ज़्यादातर एक्सपोर्ट करने का इसका चावल का जरिया होता है। और ये बहुत ही अच्छे खनिज पदार्थ पैदा करता है, जो पूरी दुनिया में सप्लाई करता है। और अगर देखा जाए तो इसमें इसके बाद जो इसकी एक डेफोन की एक दुनिया में देखे तो बहुत मशहूर है नाव, डेफोन। वो सबसे पुरानी नाव जो दुनिया की खोजकर्ताओं को मिली थी, वो इसी कंट्री में मिली थी। आज भी वो नाव ऐसी की वैसी पड़ी है, इनके म्यूज़ियम में रखी हुई है, जो दुनिया देखने लायक आती है, देखने के लिए आती है, वो आती जाती रहती है। तो ये देखने वाली चीज़ है। इसके जो इसका बड़ा आपके पुराने जो कंस्ट्रक्शन लैंड में भी बहुत बड़ा है इसका लैंड। इसका 3rd मैन लैंड ब्रिज बना हुआ है, जो बहुत ही बड़ा बना हुआ है, जो समुंदर के ऊपर से होके जाता है। तो ये एरिया इतना बड़ा है, इसकी ये 12 किलोमीटर लंबा है। ये कंस्ट्रक्शन लाइन में आप खुद ही देख लो, इसकी बहुत ऊंची ऊंची इमारतें बनी हुई है आज की डेट में। तो बहुत अच्छा ये अपना कंस्ट्रक्शन लाइन में बहुत अच्छा इसने पैर जमाया हुआ है। और ये आपको ऐसा भी नहीं लगता कि आप किसी देश में दूसरे देश में जा रहे हैं, किसी दूसरे देश में घूम रहे हैं। ये सही आपको देश हर जगह को अपने आप का अपना देश लगता है। क्यों? आप भी अगर इंडिया से जहाँ पे घूमने जाना चाहते हो तो जा सकते हो, क्योंकि आपको वहाँ पे अपना कोई ओवरपन नहीं लगेगा, सारा अपना पानी लगेगा। क्योंकि वहाँ पे इंडियन आपको बहुत मिल जाएंगे, गुजराती लोग तो हम आपको नॉर्मल में भी हर जगह पे आपको मिल जाएंगे, वहाँ पे मिल जाएंगे, क्योंकि गुजरातियों का घर भी वहाँ पे है। ये इसके पास मुस्लिम भी बहुत है। ये अगर आप देखा जाए तो 7 करोड़ के ऊपर मुस्लिम पॉपुलेशन है, जिसमें से अगर देखा जाए सऊदी अरब में भी इससे कम आती है। और ये सऊदी अरब से भी कम ज़्यादा पॉपुलेशन मुसलमानों की इसके पास है। और आपको बोला है 7% भाषा है ये दुनिया की भाषाएं बोलता है। इसके पास खनिज पदार्थ तो ऑटोमेटिकली बहुत मिलते हैं। ये अपना बहुत इसके जो ऑल ओवर देखा जाए तो बहुत अच्छा है, टूरिज्म भी बहुत अच्छा है, घूमने लायक है, देखने लायक है। आप जहाँ भी मर्जी जहाँ पे आ जा सकते हो, कोई ऐसी आपको बंदिश यहाँ कोई पाबंदी नहीं है। तो इसके पास जो हिस्टोरिकल चीज़ मिलती है, इसके पास जो पुराना जो बना हुआ है डिवोर्स ऑफ द पैनिक, एक ऐसे ही खुदाई है। ये खुदाई इसी 13वीं और 15वीं सदी के मध्य के अंदर हुई थी, उसकी खोज भी वहीं पे। वो देखने लायक दुनिया टूरिज्म इसको बहुत आती है। वो पुरानी खुदाई के ऊपर किया हुआ इसका पूरा एरिया है, वो देखने लायक है। वो भी कितना पुराना देश है, कितनी पुराने ये सभ्यता से मिला हुआ है, सभ्यता के साथ घुल मिल गया हुआ है। तो यही सभ्यता, इसकी पुरानी सभ्यता इसको हिस्टोरिकल बनाती है, प्लेस पुराने इस हिसाब से इसको देखने लायक बनाती है। वो दुनिया देखने के लिए टूरिज्म बहुत ज़्यादा आता है, और प्रोत्साहित भी करता है दुनिया को देखने के लिए। तो जो भी इसके म्यूज़ियम बहुत बड़े बड़े देखे गए हुए हैं। ये अगर इसका आप देखा जाए, क्रिश्चियन का चर्च जो है, ऑडिटोरियम जो है सबसे बड़ा वर्ल्ड का, अफ्रीका साइड का सबसे बड़ा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम जो बना हुआ है, चर्च जो है इसी देश में बना हुआ है, जिसमें 50,000 तक लोग बैठने की कैपेसिटी है।
50,000 लोगों की तक बैठने की कैपेसिटी है, जो सबसे बड़ा वर्ल्ड का सबसे बड़ा चर्च बना हुआ है इसी कंट्री का। और अब इसकी खुदाई में और भी बहुत सी चीज़ मिली, हिस्टोरिकल चीज़ मिली, जिसके लिए देखने के लिए दुनिया यहाँ पे बहुत दूर दूर से आती है और देखने लायक होती है। अगर आप इसको अब देखा जाए तो ये एक ऐसा ऐसा देश है कि आज की डेट में डेवलपमेंट के ऊपर बहुत बढ़िया है, और आने वाले टाइम में ये और तरक्की करने करने वाले, क्योंकि ये सारा के यंगेस्ट है। अगर यंगेस्ट सारे के सारे इसके अंदर इन्वॉल्व हो गए तो ये बहुत जल्दी तरक्की कर जाएगा, बहुत जल्दी आगे मार्केट में अपना नाम बनाएगा। और अभी आज की डेट में भी जब वर्ल्ड कप जीता था उसके बाद इसका दुनिया में नाम आना शुरू हो गया था, तो इसने अपना नाम जो दुनिया में बनाया और अपनी पहचान बनाई। तो उसके बाद अपना ये ऐसी ऐसी दुनिया में काम कर रहा है जो दुनिया में देखने लायक होते हैं, वर्ल्ड में देखने लायक होते हैं। आज की डेट में पूरे के पूरे ये यंगस्ट जो हैं पूरी एक्सरसाइज करते मिलेंगे आपको, पूरे फिटनेस के और आपको किताब में मिलेंगे, ये पूरे फिटनेस लोग मिलेंगे। कोई ऐसा नहीं मिलेगा आपको जब सोचोगे भी ये एक ज़्यादा खाता है या ज़्यादा बैठता है, लेकिन ये अपने आप को फिटनेस के ऊपर मिलेंगे। ये बहुत आपको एक्सरसाइज करते आम रोडों के ऊपर आम बंदे मिल जाते हैं। तो ये इसी के साथ मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ये अगर ये कंट्री बहुत ही अच्छा चीप है, अच्छा घूमने लायक है और देखने लायक है। आप जाना चाहते हो तो वहाँ पे जा सकते हो घूमने, एज ए टूरिज्म भी बहुत अच्छा है वहाँ। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, आपको अच्छा लगे, आपको व्यू अच्छा लगे, आपको आप अपना बोलो भी मेरे को कुछ और कंट्री के बारे में आपको नॉलेज आनी है, तो या आप कुछ चीज़ के बारे में पता करना चाहते हो, प्लीज़ मेरे को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। मैं आपको हर बार यही रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ मेरे को कमेंट भी लिखा करिए, क्योंकि आपको कुछ और चीज़ की नॉलेज चाहिए या किसी चीज़ के बारे में, ये नॉलेज आपको ऐसी कैसी लगी है, अच्छी लगी है या मेरे को कैसी लगी है, मेरे को ज़रूर लिखा करें, क्योंकि आपको पता लगे इसके साथ साथ बंदे का हौसला बढ़